ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, हमारे पास कई बार आप लोग प्रश्न करते हो क्या मेरा रोग जड़ से ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली, रिपोर्ट भी निकाले हैं, पर कोई समाधान नहीं हो रहा। डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने को बोला, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है। ऐसी बहुत सारी बातें आप मुझे बताते हो। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में जो आपको बताने वाली हूँ कि हमें रोग जो आता है हम उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे रिपोर्ट निकालते हैं और कभी कभी ऑपरेशन भी करवा लेते हैं और सालों दवाइयाँ भी खा लेते हैं, पर वो रोग ठीक नहीं होता। उसके बाद जो आप मुझसे कहते हो कि अब आप कुछ बता दो, और उसके बाद जब आप हमारे वीडियोस देखने को हम कहते हैं तो आप जो प्रश्न करते हो मित्रों, उसी प्रश्न के उत्तर के रूप में मैं आपको वीडियो दे रही हूँ कि आपको समझना होगा कि आपकी स्थितियां क्या बनी हुई है। क्योंकि जब तक हम अपनी वर्तमान स्थिति को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, हम अपनी प्रेजेंट कंडीशन को ठीक से स्थिति को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम अपने रोगों को ठीक नहीं कर पाते हैं। मित्रों, हम रोग ठीक करने के लिए जो अभ्यास करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, जो व्यायाम कर लेते हैं, या जो कभी कभी हम दवाइयाँ खा लेते हैं, होम रेमेडीज भी कर लेते हैं, पर रोग ठीक नहीं होता है। उसके पीछे का जो कारण मित्रों, मैं उसको एक तरीके से आपको बताना चाहूंगी। आपको उदाहरण तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि बेवकूफ़ी है, पर वो बेवकूफ़ी आप भी कर रहे हो अपने रोगों को ठीक करने के लिए, वो भी मैं आपको स्पष्ट करके बताऊंगी। जैसे मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि मेरे घर में सुई खो गई थी मुझसे सुई खो गई थी। अब उस सुई को मैं वहां ढूंढ, क्योंकि मेरे घर में अंधेरा था, तो मैं वहां जाके ढूंढ रही हूं जहां लाइट का खंभा है, जहां लाइट है, उजाला है। सुई मिल जाएगी? आप बोले तो बेवकूफ़ी है। घर में खोई है तो वहीं मिलेगी, जहां नहीं खोई वहां आपको सुई कैसे मिल जाएगी। मित्रों, वैसे ही हमारा स्वास्थ्य जहां बिगड़ा है, जिस कारण से बिगड़ा है, हम उसको ठीक नहीं करते, वहां उस चीज को नहीं ढूंढते। हम समाधान करते हैं कुछ होम रेमेडीज से, कुछ और एक्सरसाइज करके, और कुछ दवाइयों के माध्यम से, और कभी कभी ऑपरेशन के माध्यम से, और हम सोचते हैं कि रिपोर्ट निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। मित्रों, रिपोर्ट में आपकी आदतें, आपका खान पान, रहन सहन पता नहीं चलेगा, और यही 3 मुख्य कारण हैं हमारे रोगों के। हमारी आदतें, खान पान और रहन सहन, और जिसमें चीज हम और जोड़ें तो क्योंकि इसके साथ ही जुड़ा हुआ है हमारे विचार। जी हाँ, ये हमारे रोगों का सबसे बड़ा कारण होते हैं, पर हम इनमें कोई समझना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी आदतें ऐसी हैं, हमारा नेचर ऐसा है, हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारे विचार ऐसे हैं, हम उसमें कुछ भी परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम जो कर रहे हैं वो 100% सही है। अब 100% सही नहीं है तो क्या करें, हमारी आदत ऐसी पड़ गई है। अब वो आदत है, हमें पता है कि आदत गलत है, पर हम क्या करें, हम उसको बदल नहीं पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विकल्प हम अपने आप में चुन लेते हैं, हम अपने आप में बना लेते हैं, और हम सोचते हैं कि भाई अब हम इसको तो नहीं बदल सकते, इसलिए इसके विकल्प के रूप में हम दवाओं को चुन लेते हैं, हम होम रेमेडीज को चुन लेते हैं, और हम उसके बाद कुछ व्यायाम चुन लेते हैं जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकें। अब आप एक बात बताइए, सुई कहाँ खोई थी? घर में। ढूंढी कहाँ मैंने? जहाँ लाइट थी। नहीं मिलेगी ना। वैसे ही मित्रों, कहा ना, आप अब जो दवाइयां खा रहे हो, जो रिपोर्ट निकाल रहे हो, जो ऑपरेशन करवा लिया, मूल जो उसका कॉज है, रूट जो है, उसकी जड़ जो है, वहां आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। जैसे आज एक बहुत छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण दूं कि लोगों की अधिकांश आदत है चाय पीने की। ये खान पान में भी आ जाता है, आदत में भी आ जाता है, दोनों में आ जाता है, इसलिए एक चीज आगे पीछे हो जाती है। तो जो आपकी आदत है, जो खान पान में आपने चाय शामिल कर लिया, अब कई बार डॉक्टर कहते थे आप चाय अकेली मत पियो, क्योंकि डॉक्टर को विकल्प ढूंढना है, क्योंकि आप अपनी आदत को बदलने को तैयार नहीं हो। तो उसमें आपने विकल्प ढूंढ लिया कि चलो ठीक है, मैं चाय के साथ बिस्किट खा लूं, टोस्ट खा लूं, या कुछ और ले लिया मैंने, तो उससे मुझे एसिडिटी नहीं होगी। हाँ, आप एसिडिटी तो नहीं होगी, पर उसके विकल्प के रूप में आपने जो चुना है, क्या आपका जो टोस्ट है, आपका बिस्किट है, क्योंकि चाय के साथ आप ले रहे हो, ये अच्छी डाइट है, आप इस बात को जानते हो, पर क्या आप इस बात को मानते हो? नहीं मानते। वही मित्रों, यदि हम कहें कि आप हल्दी वाला पानी ले लो सुबह सुबह, उसमें थोड़ा मीठा मिला लोगे चलेगा, अरे उसमें टेस्ट कहाँ आता है। मित्रों, चाय का स्वाद अपने आप में नहीं है, चाय का नशा है ये। अब नशा चाहे बीड़ी सिगरेट का हो, चाहे गुटखे का हो, शराब का हो, चाय का हो, कॉफी का हो, नशा तो नशा है। अब नशे के जब आप आदी हो जाते हैं तो आपको नुकसान तो करेगा, उसके साइड इफेक्ट तो देगा। अब आप इसको यदि बदलने को ही तैयार ना हो, आप इसको ठीक करने को तैयार ना हो, और सोचो कि हम दवाओं से ठीक हो जाए, आप कैसे ठीक हो जाओगे?
बिल्कुल नहीं हो सकते। हाँ, आपको कुछ समय के लिए कुछ चीजें मिल जाएंगी, हाँ चलो अभी वर्तमान के लिए दवाई खा के आराम हो गया, लेकिन एक समय जाएगा कि आप उसके लिए यूज टू हो जाएंगे, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, या सॉरी वो आपके लिए यूज टू हो जाएगी। तो जब वो दवाई आपके लिए यूज टू हो जाएगी, अब वो दवाई काम नहीं करेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, अमूमन आज एक लोगों की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि खान पान पे ध्यान नहीं देते, रहन सहन पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारे रोगों का मुख्य कारण यही है। अब खान पान तो मैंने बता दिया, और भी आगे बता दूंगी। रहन सहन क्या है मित्रों, नॉर्मली जो दिनचर्या बनाई गई, भाई प्रकृति ने उसका निर्णय किया है, इंतजाम किया है कि भाई दिन में उजाला है, आपको काम करना है, भरपूर काम करो, और रात को अंधेरा है। आप कितनी भी लाइटें लगा लीजिए, कितने भी बड़े बड़े होलोजन लगा लीजिए, बल्ब लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर आप पूरे विश्व में दिन जैसा उजाला तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि रात हो चुकी है। तो ईश्वर ने जो लाइट दी है, ईश्वर का एक ही दीपक पूरे दिन को प्रकाशमान करता है, हर जगह प्रकाशमान करता है, लेकिन हमारे दीपक नहीं कर पाते, हमारी लाइट्स नहीं कर पाती, पर ईश्वर का एक दीपक कर देता है। इसका मतलब उसने सारी व्यवस्था कर रखी है कि भाई दिन में आप काम करो, रात में आराम करो, और ये स्वाभाविक है। लेकिन पशु पक्षी भी करते हैं, जीव जानवर भी करते हैं, लेकिन मनुष्य क्या करता है? आप चमगादड़ उल्लू है तो बात अलग है, वो पूरा किस्सा ही उल्टा है। तो उनकी प्रकृति ईश्वर ने वैसी बनाई है, पर हमारी प्रकृति कैसे बनाई है? हमें तो स्पष्ट निर्देश है कि भाई आयुर्वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं कि दिन में काम करो, रात में सो जाओ। हम क्या करते हैं? हम आधी आधी रात तक जागेंगे, आधे आधे दिन तक सोएंगे। तो ये हमारा रहन सहन जो हमने बिगाड़ा है, उस जगने में हम जो खाते पीते हैं, जो हम बेटाइम खाते पीते हैं, वो हमें नुकसान करता है, वो हमें हानि करता है, वो हमारे रोग का कारण बनता है। उसके अलावा मित्रों मैं आपको बता दूं, हमारे जो विचार हैं, जी हाँ मित्रों, आज तक संसार में किसी भी नकारात्मक विचार के साथ कोई भी प्रसन्न नहीं रह पाया, कभी नहीं रह पाया। सबको कष्ट और पीड़ा होती है यदि हम उल्टा सोचते हैं। तो किसी भी विषय में हम किसी के बारे में भी, अपने बारे में भी कुछ भी उल्टा सोचते हैं, सबको पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी हम सोचते क्या हैं? हम वही सोचते हैं जो हमें पीड़ा देता है, जो हमें कष्ट देता है, और हम सोचते हैं कि फिर हम ठीक रहें। जो अब हम अपने शरीर के साथ पीड़ा वाले, कष्ट वाले सारे काम कर रहे हैं, तो अब बताइए ना, शरीर कष्ट में नहीं आएगा तो क्या होगा? इसीलिए हमारे रोग के कारण जो है हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी आदतें और हमारे विचार हैं। अब इनको बदले बिना यदि मैं सोचूं, यदि कोई भी सोचे कि हम रोग ठीक कर लें, नहीं पॉसिबल है। अब आप उसमें, मैंने कहा ना, आपने सालों दवाइयां भी खा ली, रिपोर्ट भी निकाली, किसी ने ऑपरेशन भी करवा लिया, उसके साथ जैसे जैसे आप दवाई खाते गए, कुछ समय आराम मिला, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आपके बढ़ के आए। जैसे आप किसी भी रोग की दवा खाते हो, कुछ समय तो अच्छा काम करता है, आपको लगता है हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन उसके बाद आप देखते हो कि धीरे धीरे पेट खराब हो रहा है, धीरे धीरे पेशाब में जलन हो रही है, धीरे धीरे शरीर में कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, धीरे धीरे स्किन खराब हो रही है। आपने देखा होगा जो लोग डाई लगाते हैं ना, सबके साथ नहीं होता, कुछ लोग डाई लगाते हैं ना, उसके चेहरे पे कालापन आ जाता है। क्यों? डाई लगाने से होता है, मैंने बहुत से लोगों से को देखा है। पर क्या करें, बाल काले चाहिए, अब हमारा चेहरा सा खराब हो रहा है, तो आप प्राकृतिक तरीका नहीं अपनाते। और दूसरी बात, यदि आपके असमय बाल सफेद हो रहे हैं तो काले वापस हो सकते हैं, हाँ, लेकिन कभी कभी उम्र के साथ जो बाल सफेद होते हैं, एक उम्र के बाद होते हैं, वो जल्दी काले नहीं हो सकते, पर फिर भी यदि आप कुछ प्रयोग करें तो शायद वो भी हो जाए। पर उसके लिए आपको मेहनत लगती है, आपको अपनी आदतों को, अपनी गलतियों को सुधारना पड़ता है, क्योंकि आपके जो बाल असमय सफेद हो रहे हैं, जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, उसका कारण है आपके हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना, और हार्मोन्स के डिसबैलेंस का कारण भी आपका रहन सहन, खान पान, आदतें और विचार है। तो जब आपने वहां चेंज नहीं किया और वहीं आपके पेट खराब होने, क्योंकि पेट खराब होना और हार्मोन्स चेंज होना, यही हमारे शरीर में रोगों का सबसे बड़ा जड़ होती है। क्योंकि पेट खराब हुआ, उसके बाद आपको कितने रोग लग जाएंगे, क्योंकि आलस आएगा, काम करने का मन नहीं करेगा, और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। और जहां पेट खराब हुआ, वहीं आपके त्रिदोष यानी कि कफ पित्त वात डिसबैलेंस होते हैं। और जहां कफ पित्त वात डिसबैलेंस हुए, इनको त्रिदोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैलेंस में है, तो ये गुण है, मतलब ये अच्छा गुण, मतलब अच्छा काम करते हैं, हमारे शरीर में काम करते हैं। और इसमें जरा सा भी डिसबैलेंस हो जाता है ना, वहीं ये अपने शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं। अब ये पेट जहां गड़बड़ हुआ, जहां आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ, पेट में कुछ भी प्रॉब्लम आई, वहीं से इसमें डिसबैलेंस अपने आप शुरू हो जाता है। किसी को अतिसार इनके दस्त भी हो जाते हैं तो भी समस्या हो जाती है, नहीं होते तो भी समस्या होती है। मतलब आपका बॉडी बैलेंस में रहना चाहिए, और ये बैलेंस में तभी रहेगा जब आपका खान पान, रहन सहन,
विचार, आदतें सही होंगी। अब मित्रों, इनको सही करने का तरीका क्या है, उसके लिए हम आपको बताते हैं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ प्लेलिस्ट दी हैं। रोगों के कारण, स्वास्थ्य नियम, फालतू विचार मुक्ति, और जो आपको भोजन बनाना नहीं आता क्योंकि आप जो खा पी रहे हो उसमें भोजन बनाने का तरीका आपका सही नहीं है, तो उसके लिए हमने सरल भोजन प्लेलिस्ट भी दी है, क्योंकि उसमें हम भोजन कैसे बनाते हैं आपको तरीका बना के दिखाया कि कितनी जल्दी आपका भोजन बनता है और बहुत सरल तरीके से बन जाता है, जिसमें आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मैं उसमें और भी वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप इस चीज को अपना के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पर इसमें आपको लगता है कि इतने सारे वीडियो देखने पड़ेंगे। जी हाँ, आप जहां गलतियां कर रहे हो उन गलतियों के आपको विकल्प भी चाहिए। हम विकल्प भी देते हैं कि आप इसकी जगह पे क्या कर लो, और आपको साथ में समझना भी पड़ेगा कि कहां क्या गलतियां आपसे हो रही हैं जिसके कारण से आप अपने रोगों का समाधान नहीं कर पा रहे हो। यदि आप इस बात को मूल से समझोगे, जड़ से समझोगे और उसको वहां से ठीक करोगे, तो आप सुई सही जगह ढूंढोगे। भले अंधेरा है, तभी आप उजाला कर पाओगे वहां पे, तो उजाला हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, सुई में उजाला हो जाएगा तो घर में ढूंढ पाऊंगी। अब ये थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लाइट आने दो या सवेरा होने दो, उजाला होने दो, या मेरे पास ऐसा इंतजाम हो जाए कि जहां मैं उजाला करके उसको ढूंढ सकूं, तो मुझे सुई मिल जाएगी। पर खंबे के नीचे या जहां लाइट है वहां तो नहीं मिलने वाली है। तो वैसे ही मित्रों, जब आप इस चीजों को समझेंगे कि स्वास्थ्य नियम क्या है, क्या क्या करना चाहिए, और साथ ही रोगों के कारण क्या उसको डिटेल में समझेंगे, और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आगे उसको निकालने के लिए प्राणायाम करेंगे, और कुछ मुद्राओं का सहारा लेंगे, कुछ आसनों का सहारा लेंगे, और कुछ व्यायाम, क्योंकि कई बार लोग व्यायाम में भी अति कर देते हैं। मतलब बोला है व्यायाम करना, मतलब हम लग पड़े हैं व्यायाम करने में, और उसमें भी कई बार समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। क्योंकि कोरोना काल में ये बहुत ज्यादा हुआ है लोगों के साथ में कि हमने व्यायाम कर लिया, अब हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द आ गया, या गर्मी बढ़ गई है, या अब हमें बहुत ज्यादा थकान हो रही है, हमारे शरीर में वीकनेस आ रही है। क्योंकि जब आप अति कर लोगे, ज्यादा कर लोगे, और जरूरत से ज्यादा हो जाएगा और आपकी शक्ति से ज्यादा हो जाएगा, तो वो आपको हानि करता ही है। तो मित्रों, हमने सब चीजों के सही तरीके बताए ताकि आप उसको पालन करके ठीक कर सकें। अब आप सोचेंगे कि क्या होता है इसमें। मित्रों, एक बात बता दूं, जब आप अपनी गलतियों को समझेंगे, उनको वीडियो को देखेंगे, आपको कम से कम 4-5 घंटे का समय लगेगा। मित्रों, आप यदि इतनी ही सारी बातें मैं आपको फोन पे भी बताऊं, या आप मेरे आमने सामने बैठे होगे, तो बताने मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा, उससे ज्यादा समय लग जाएगा, तो भी मैं उतनी बातें आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि वहां मैं पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें क्लियर कर देती हूँ कि इस विषय पे तो ये बात। अब जो नशा नहीं करते उसको नशे वाले वीडियो नहीं देखने, हाँ, पर जो चाय कॉफी पीता उसको चाय कॉफी वाले वीडियो देख लेने हैं, और जो नहीं पीता उसको नहीं देखने। जैसे मेरे जैसे लोग चाय कॉफी नहीं पीते उनको नहीं देखना है। तो ये जो चीजें हैं मित्रों, ये आपको समझनी पड़ेगी। आप वहां से समाधान करते हो तो आपकी समस्या का जड़ से समाधान होगा। और यदि आपने ऑपरेशन वगैरह नहीं कराया है तो, और आपने ऑपरेशन करवा लिया, तो उसके बाद कुछ चीजें रुक जाती हैं, अटक जाती है, तो आपको समाधान उतना मिलेगा कि आप अपना जीवन जीने में थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे और आपको दवाइयों वगैरह का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। जी हाँ, वो भी हो जाता है। हमने आपको बता दूं मित्रों, जन्म के गूंगे और बहरे जो थे वो भी प्राणायाम करके, स्वास्थ्य नियम का पालन करके बोलना सीख पाए हैं। नाक में घी तेल आदि डाल के बोलना सीख पाए हैं, सुन पाए हैं। तो सुनते नहीं थे, इसलिए बोल नहीं पाते थे, उनको सुनाई देने लग गया तो बोलने भी लग गए हैं। ऐसा भी हुआ। और मित्रों, मैंने देखा है 55 साल की उम्र में भी काले बाल, सफेद बाल काले हुए हैं और नई दाढ़ी भी आई, क्योंकि मैंने जिनका ट्रीटमेंट किया उनके साथ ये चीजें हुई हैं। और कुछ दर्शक भी कभी कभी कमेंट करते हैं कि जिनके दांत बाहर को थे, आपके स्वास्थ्य नियम का पालन किया, जैसे मैंने वीडियो में बताया, तो दांत अंदर हो गए। एक बच्चे ने कमेंट की कि 2 महीने में ही मेरे दांत अंदर हो गए। मैं उस कमेंट को यहाँ इसी वीडियो में डाल दूंगी ताकि आप उसको पढ़ सकें, क्योंकि मैं बहुत सारी कमेंट तो नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी कमेंट है और वो आप वीडियो में कब देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो मित्रों, आपको समझना पड़ेगा कि आप मूल कहां से समस्या में हो, तो वहां से समझोगे। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि कई बार आप लोग बहुत सारे, इतने सारे वीडियो कैसे देखें, इतने सारे वीडियो देखे हम कैसे कर पाएंगे। नहीं मित्रों, यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो ये आपके लिए आवश्यक है। अब आप बोलेंगे आपने छोटी सी बात इतनी लंबी कर दी। मित्रों, यदि छोटी सी बात बता दी जाए, मैंने ऐसे ही बता दी थी, पर समझ में नहीं आती है, इसलिए हमें डिटेल में आपको बताना पड़ता है कि भाई हम क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या करना है आपको। क्योंकि हमारे पास गप्पे मारने के लिए समय है, फिल्में देखने के लिए समय, टीवी देखने के लिए समय, सीरियल्स देखने के लिए समय और उटपटांग हरकतें करने के लिए समय है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए समय नहीं होता। उसमें मन नहीं लगता है, निंदा चुगली भी कर लेते हैं, पर अच्छे काम करने के लिए समय नहीं होता। वीडियो देखने, आप देखिए ना, मनोरंजन वाले वीडियो के कितने सारे व्यू होते हैं, पर हमारे वीडियोस के उतने व्यू नहीं होते हैं, क्योंकि लोगों को आज मनोरंजन चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए। और स्वास्थ्य तो चुटकियों में चाहिए।
तो हमारे पास चुटकियों में कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे पास तब आप आते हो जब बहुत कुछ कर चुके होते हो। इसलिए आपको पूरे निर्देशों का पालन करना होगा। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में विस्तार से हर रोग पर वीडियो देते हैं, आप देखिए आगे डिस्क्रिप्शन की वीडियो सारे पालन करिए, आपको हर रोग पे जड़ से समाधान हमने बता रखा है। और आगे हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया है, जब हम बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता करते हैं। और अंत में हमने नंबर दिया, क्योंकि समाधान तो आपको निर्देशों का पालन करने से ही होगा। अब आप निर्देश पालन के बिना, वीडियो देखे बिना, उनको फॉलो के बिना भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं सीधा कहती हूँ भाई पहले फॉलो करो, और आपको लगता है कहीं अटक रहा है तो आप मुझसे कंसल्टेंसी कर सकते हो, क्योंकि हम तो फ्री में समाधान बता रहे हैं। पर आपको यदि लगता है कि इसमें कुछ और भी हो सकता है, वो आप कुछ और समझ के बता सकते हो, क्योंकि हम हर बात विस्तार से बताते हैं जैसा कि, तो आप हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हो, पर उसकी फीस होती है। अब आपको अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए, पूरा समाधान चाहिए, तो उस अनुसार आपका रोग क्या है उस अनुसार आपकी फीस होती है। और हम फीस मात्र कंसल्टेंसी की लेते हैं, क्योंकि हम दवाइयां नहीं बेचते, हमारा उद्देश्य दवा भारत। और बाकी जगह जो होता है वो कंसल्टेंसी की फीस में तो नहीं लेते हैं, पर आपको दवाइयां दुनिया भर की थमा देते हैं। तो निर्णय आपको करना है कि आपको क्या करना है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।